महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखें किसी भी वक्त सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए, जिसके बाद से राज्य की सियासत में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो क्या आदेश जारी किया है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार से ही सवाल कर दिया कि आप चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं। चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। सरकार का कहना है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के कारण रुके हुए हैं, लेकिन हम आदेश दे रहे हैं कि चुनाव नए आरक्षण नियम से कराएं या पुराने से, इस पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन चुनाव होना चाहिए। हम राज्य चुनाव आयोग को आदेश दे रहे हैं कि वो 4 हफ्ते के अंदर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। 4 महीने में चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बात यह है कि इस देश में आरक्षण का धंधा रेलवे की तरह हो गया है। जो लोग बोगी में घुसे हैं वे नहीं चाहते कि कोई और घुसे, यही पूरा खेल है। याचिकाकर्ता भी यही खेल खेल रहा है। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी कि राज्य के बंठिया आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को ये पता लगाए बिना आरक्षण दे दिया कि वे राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं। उन्होंने दलील दी कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से अलग है, इसलिए हर ओबीसी को राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ये सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये साफ हो गया है कि 4 महीने के अंदर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर सभी सियासी दलों की तैयारी पहले से ही चल रही थी और अब इसमें और तेजी आएगी।